बचपन में आई थिंक वो समवेयर बिहाइंड माई हेड, वो एक होता है ना पीछे कहीं पे, शायद ऐसा था कि एक इंस्पिरेशन होती है, एक होता है कि यार आई वांट टू बी दिस, ये होता था कि अच्छा वो आई थिंक नॉर्मली होता है कि मिरर में देख के एंड देन यू जस्ट जस्ट, तो आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड व्हाइल स्टडीइंग, मैं पढ़ रही होती थी और मेरे साइड पे सारे मिरर्स लगे हुए होते थे, तो मैं यूजुअली ऐसे देखते 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 और मैं यूं देख के और फिर मैं ऐसे यूं करके थोड़ा यूं करती थी, थोड़ा ऐसे करके, मैं लाइक हाँ क्या पढ़ा मैंने, हाँ ठीक है। बट ऐसा था नहीं कि एक्टर बनना, बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ पे ये होता नहीं है कि हमने एक्टर बनना है, क्योंकि नॉर्मल घरों में नहीं होता कि आप एक्टर बनेंगे बड़े होके। कौन कहता है कि यार मैं बड़े होके एक्टर बनूंगा, शायद बहुत रेयर लोग होते हैं। अभी भी जब मैं फील्ड में देखती हूँ कि कोई मुझे कहता है कि यार हम तो एक्टर ही बनना चाहते थे और हम एक्टर बने, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो क्या चला था आपके दिमाग में, कि मतलब पहली बार आपने शाहरुख खान को देखा था या पहली बार आपने मोहम्मद अली साहब को देखा था, या किसको आपने देख के आपने कहा कि भाई मैं तो हीरो बनूंगा, मतलब मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। तो आपने किसको देखा था जब आपने ये सोचा? किसी को नहीं, आई यूज्ड टू थिंक ऑन माई ओन। इवन कई बार ऐसा होता था कि अगर गाड़ी में गाने चल रहे हैं तो मुझे नहीं पता था कि इसकी पिक्चराइजेशन कैसे होती है, या मैंने वो गाने नहीं देखे होते, तो मेरे दिमाग में वो पूरा एक सिनेरियो चल रहा होता था, वो पूरी फिल्म चल रही होती थी और मैं उसके अंदर परफॉर्म कर रही होती थी, तो वो गाने मेरे बारे में होते थे और मेरे लिए होते थे और मैं ही होती थी। At what point did you think कि यार कि ये जो मेरे लिए गाने लिखे जा रहे हैं और जो मेरे लिए गाने बन रहे हैं, लोग गा रहे हैं, तो मुझे अब चाहिए कि मैं खुद इन गानों में आना शुरू हो जाऊं? No, I never thought that. You never thought that? Never. एक्चुअली ये नहीं सोचा कि मुझे कैमरे के ऊपर जाना चाहिए, कैमरे के आगे जाना चाहिए? नहीं, मुझे एग्जैक्टली कैमरे के आगे इज नाइस थिंग। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, हमेशा से बहुत शौक था। मेरे अब्बू मेरी फोटोग्राफी के इंस्पिरेशन थे एंड आई वाज लाइक कि हाँ मुझे फोटोग्राफी करनी है। अगर कभी मुझे होता था कि अच्छा एक ड्रीम जॉब होती थी, तो मुझे लगता था इट विल बी, आई वांट टू बी अ कैमरामैन, आई वांट टू शूट। So you've had cameras while growing up? Yes. Lots of them, like, and abhi bhi you have your own camera and stuff? So I have my कैमरा का फोन अलग एंड बाकी नॉर्मल फोन अलग, और अलग से DSLR अलग, DSLR अलग, सब अलग. And so at family events then we can expect Hiba to be taking pictures of people? No, actually you know what, I tell you this is something also there, कि हुआ ये कि हम जैसे कोई भी इवेंट होता है या कुछ भी, तो उसके अंदर आई एम लाइक कि हाँ पिक्चर बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, एंड फिर मैं देखती हूँ नहीं अच्छी नहीं बनी, छोड़ो लाओ दो, तो मैं खुद ही इधर उधर बैठ के पिक्चर, कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने BTS बनाने शुरू कर दिए, पिक्चर्स बनाने शुरू कर दिए, कि मैं लेट के मैं ये पिक्चर्स बना रही हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस एंड दे लाइक वो देखो देखो हिबा बुखारी क्या करे, हम लाइक ओके डोंट डिलीट करो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट्स अ क्राइम, आई विल रिपोर्ट इट। So, but that is how it is. तो फोटोग्राफी से फिर फाइनली इवेंचुअली एक्टिंग का शौक आया कैसे? वो आपकी एक स्टोरी है, हमने सुन चुके हैं, आप डिफरेंट इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि आप गई आर्ट्स काउंसिल, वहां पे कुछ समर कैंप टाइप सिचुएशन थी, समर कोर्स था, यूथ फेस्टिवल था 7 दिन का, उसमें थिएटर भी था, एक्टिंग भी थी, सिंगिंग भी थी, तो आपने फोटोग्राफी भी थी, आपने फोटोग्राफी चूज की, लेकिन जो सिंगिंग साथ में सिलेक्ट कर ली, लेकिन अम्मा वैसे बिकॉज यू कैन नॉट गो फॉर एक्टिंग, कौन करता है एक्टिंग, ऐसे ही सीखो आ जाओ बस, सही है। But Mishra साहब, he was there and he was like, कौन जा रही हो, इधर जाओ, acting. Did he know you? No. अच्छा एमी? हाँ, he is like that, you know. I should say this. He is like this. He is mashallah so energetic, and he's even now when you look at him, he's like so, you know, just ये कर लो, कहाँ जा रही हो, इधर आओ, यहाँ कर लो, ये कर लो, and you're like हाँ। तो मतलब मैंने इंस्पायर्ड कि मैं यूजुअली होता था कि कुछ भी करना था तो मैं अम्मी से जाके पूछती थी, अम्मी ये कर लूँ, ये हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे, जब उन्होंने कहा मेरे अंदर से एक आवाज आई, मैंने कहा okay. तो ये शाह साहब को वैसे फिर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हीरा परख लिया, उन्होंने टैलेंट परख, जैसे हम होता है कि मैं बहुत रश था, आई रिमेम्बर बहुत रश था, वो पूरा जगह भरी हुई थी और मैं यूं जा रही हूँ और वो यूं आ रहे हैं, तो ऐसे होता ना, समवन अचानक से बीच में रोके कहता कहाँ जा रही हो, मैंने कहा जी वो सिंगिंग के उधर थिएटर में जाओ, मैंने कहा ओके। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने शायद इसलिए कहा कि सिंगिंग में ज्यादा हो गए हैं या थिएटर में कम थे, या कुछ बड़ा, या डिड ही एक्चुअली स्पॉटेड टैलेंट इन यू एट दैट मोमेंट? आई डोंट नो, बट यू नो ही यू शुड आस्क हिम नाउ। आई शुड आस्क हिम नाउ, व्हेनेवर आई see him I'll ask Shah about it. So yes, but yes, उसके बाद फिर अगेन यू नो फिर मेरे लिए बहुत सारी चीजें बहुत, it was like a path, वो खुद ही। हाँ, आपने ये भी बोला है कि वो खुद ही होती गई। हाँ, होती wasn't like you and on a serious note, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर रही होती। बट आपको क्यों लगता है ये क्यों होती गई चीजें सारी? नहीं पता, आपने कभी सोचा नहीं कि ये यूं होती गई, probably this was destiny? Can be. I you know there are times that you know I sit and I'm like कि अच्छा मैं बहुत बार, क्योंकि इंसान होता है तो इंसान ऐसे ही बोल देता है यार
I'm just tired and I'm, I cannot do this and ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, I can just not do this, ये किस तरीके से होगा? And then I look around and then I see that there are people who are working hard for it, for everything. Maybe they're having आवाज़ की training, they're having acting की training, they're working for it, they're doing different things on themselves, they're going, even crossing boundaries to achieve a specific goal. But I just have it, alhamdulillah, mashallah. So I think that's the blessing of God, and I think I should be thankful to that. So mashallah, you think you achieved the goal, which was to become an actor? I don't think, or become a performer? I don't think I have achieved any goal like specifically, because I don't set goals. I am one of those that I don't set goals. I want to be one to set a goal, but I don't set goals. तो एक्टिंग करना या एक्टर बनना उस पॉइंट पे, I love my job. तो ये गोल नहीं था? ये गोल नहीं था, ये क्या था? पैशन था, हॉबी थी, हॉबी है हॉबी या प्रोफेशन बन गया है? हॉबी थी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ दैट पैशन. आई लाइक डूइंग माई जॉब, आई लाइक इट गिव्स मी दैट दैट वाइब, दैट स्मूथनेस कि अच्छा हाँ मैंने ये सीन किया है, मैं ये करके आई हूँ. आई लव लिविंग दोज कैरेक्टर्स, आई लव देम. मुझे पता है कि मैं हिबा हूँ, ठीक है, बट मुझे पता है कि मेरी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है. लेकिन वो कोई और कैरेक्टर है जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम अभी जैसे फितूर की बात करें, हम दिलनशीन की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो हिबा के जैसी है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं रिलेट नहीं करूँगी. मैं कहूँगी ये मैं नहीं हूँ, ना मेरी ये लाइफ है, बट आई लव प्लेइंग इट. व्हेन आई सी एनी कैरेक्टर जो मुझे लगता है कि यार ये कैरेक्टर मैं देखती हूँ, मुझे व्हेन आई रीड द स्क्रिप्ट और व्हेन आई हियर टू इट, आई कैन सी माई सेल्फ इन दैट स्पेसिफिक सीन, सो आई साइन इट. आई एम लाइक ये तो मैं हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस. आर यू एन एम्बिशियस एक्टर इन द सेंस के मतलब आप को होता है कि यार कि अब मैंने ऐसा कैरेक्टर कर लिया, मैंने ऐसा कैरेक्टर करना है, अब मैंने इस अपनी स्किल को और इन्हांस करना है, और चीजें एक्सप्लोर करनी है अपनी परफॉर्मेंस में? एक आई थिंक ये तो है, ये तो रहता है, ये तो होता ही है, बट इसके साथ ये नहीं है कि मतलब मैंने इसको अब ये करना है, अब ये करना है, ये नहीं है. अगेन वही गोल वाली चीज़, ये नहीं है. हाँ, इम्प्रूव करना है, पॉलिश करना है, अच्छा करना है, ये है, लेकिन ये करना है. आई थिंक हमारे पास ये वाली अभी ऑप्शंस नहीं है अभी, जिस टाइम पे हम अभी हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर मेकिंग सम स्पेसिफिक स्क्रिप्ट, सम स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है, और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. वी आर नॉट मेकिंग characters out of the box or scripts out of the box coming from here there. नहीं, आपकी एक स्क्रिप्ट या आपका कंटेंट वो है जो कि आ रहा है, और आपके पास ब्लैक और वाइट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. तो आई थिंक इसीलिए कि जब कोई रिव्यू कर रहा होता है, चाहे वो आप हैं या चाहे कोई और है, तो उनके लिए भी ये चीज़ मुश्किल हो जाती है कि वो उस ग्रे कैरेक्टर को कहाँ पे रखें. ओके, फॉर इंस्टेंस टॉकिंग अबाउट फितूर अगेन, यहाँ पे ये है कि जब हम फितूर के अंदर व्हाट आई लाइक अबाउट फितूर इज़ कि ज़ंजबील ने बहुत अच्छा लिखा है इन अ वे कि उन्होंने उस सारे फ्लॉज के साथ लिखा है. एज ह्यूमन वी आर नॉट फ्लॉलेस, और वी आर नॉट फिल्ड अप विद फ्लॉज, राइट. इट्स नॉट कि हम सब या तो मैं बुरी हूँ या मैं बहुत बुरी हूँ या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ. पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. मैं कहीं पे कोई बुरा डिसीजन या गलत डिसीजन ले सकती हूँ, विच डज नॉट मेक माई डिसीजन राइट.